कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश के मानसरोवर तट के निकट एक अत्यंत निर्धन लेकिन निष्ठावान लकड़हारा रहता था, जिसका नाम भद्रसेन था। वह प्रतिदिन वन से सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। भद्रसेन का नियम था कि वह दिन का पहला प्रहार करने से पहले मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और उस पर जंगली पुष्प अर्पित करता था। एक बार भारी वर्षा के कारण पूरा वन जलमग्न हो गया। भद्रसेन को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला और वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। वह एक गुफा के भीतर शरण लिए हुए था, जहां उसने देखा कि गुफा की छत से पानी की बूंदें एक पत्थर पर गिर रही थी। उस पत्थर का आकार प्राकृतिक रूप से शिवलिंग जैसा था। भद्रसेन ने सोचा कि स्वयं प्रकृति महादेव का अभिषेक कर रही है, तो वह पीछे क्यों रहे। उसने अपनी भूख की चिंता छोड़कर गुफा के बाहर जाकर कुछ बेलपत्र एकत्र किए, जो वर्षा के वेग से टूटकर गिरे थे। जैसे ही उसने वे बेलपत्र उस शिला पर चढ़ाए, गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। साक्षात महादेव एक सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने भद्रसेन से पूछा कि इस भीषण संकट में जब उसे अपने प्राण बचाने चाहिए थे, वह पत्थर की पूजा क्यों कर रहा है। भद्रसेन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हे प्रभु, शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल मिट जाएगा, लेकिन आपकी भक्ति का जो अवसर मुझे मिला है वह अनंत है। यदि मैं भूखा रहकर भी आपको याद कर सका तो मेरी भूख मिट गई समझो। महादेव उसकी निस्वार्थ भावना और अटूट विश्वास को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति कठिन समय में विचलित हुए बिना अपने धर्म और विश्वास पर अडिग रहता है, उसे कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। देखते ही देखते वह साधारण गुफा एक पवित्र तीर्थ में बदल गई और भद्रसेन का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव आडंबरों से नहीं, बल्कि संकट के समय में भी अटूट रहने वाली श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जब भद्रसेन के जीवन के कष्ट मिट गए और वह सुख सुविधाओं के बीच रहने लगा, तब भी उसने अपनी सादगी नहीं त्यागी। उसने उस दिव्य गुफा के पास ही एक छोटा सा आश्रम बना लिया, जहां वह राहगीरों की सेवा करता और उन्हें महादेव की महिमा सुनाता था। धीरे धीरे भद्रसेन की प्रसिद्धि दूर दराज के राज्यों तक पहुंच गई। एक दिन उस राज्य का अहंकारी राजा, जो स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मानता था, भद्रसेन की परीक्षा लेने पहुंचा। राजा अपने साथ स्वर्ण के आभूषण, कीमती रत्न और 56 प्रकार के भोग लेकर आया था, ताकि वह दिखा सके कि उसकी पूजा सबसे भव्य है। राजा ने गुफा में प्रवेश करते ही भद्रसेन से कहा कि तुम साधारण पत्थरों और बेलपत्रों से महादेव को प्रसन्न करने का ढोंग करते हो। देखो मैं महादेव के लिए क्या लेकर आया हूँ। राजा ने वे सभी कीमती वस्तुएं उस शिला के पास रख दी। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही राजा ने अहंकारवश वे रत्न शिवलिंग पर चढ़ाए, वे काले पत्थर में बदल गए और स्वादिष्ट पकवान राख बन गए। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया और क्रोध में भद्रसेन को भला बुरा कहने लगा। भद्रसेन शांत खड़ा रहा और उसने धीरे से पास पड़े एक सूखे बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग पर रख दिया। स्पर्श होते ही वह सूखा पत्ता सोने की तरह चमकने लगा और पूरी गुफा महादेव के जयकारों से गूंज उठी। तब आकाशवाणी हुई कि महादेव को सोने चांदी की चमक नहीं, बल्कि मन की निर्मलता प्रिय है। अहंकार के साथ चढ़ाया गया अमृत भी विष के समान है, जबकि प्रेम से चढ़ाया गया एक कंकड़ भी हीरा बन जाता है। राजा का गर्व चूर चूर हो गया और वह भद्रसेन के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपना राजपाट त्याग कर जनसेवा का संकल्प लिया। भद्रसेन ने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, बल्कि वह है जो एकांत में बिना किसी स्वार्थ के महादेव के चरणों में अर्पित की जाए। उस दिन के बाद से वह स्थान भक्ति धाम के नाम से जाना जाने लगा, जहां आज भी माना जाता है कि जो कोई सच्चे मन से केवल जल की एक बूंद भी चढ़ाता है, महादेव उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वर्षों बाद जब भद्रसेन और राजा दोनों वृद्ध हो चले थे, तब एक बार फिर उनकी भक्ति की अंतिम परीक्षा का समय आया। पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा और नदियां सूख गईं। जलाशय सूखने के कारण पशु पक्षी और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा ने भद्रसेन से कहा कि हमने जीवन भर महादेव की सेवा की है, क्या वे अपनी संतान को इस तरह तड़पते देख सकते हैं। भद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि महादेव परीक्षा नहीं लेते, वे तो केवल हमारे भीतर के धैर्य को जागृत करते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे शिखर पर स्थित उस दुर्गम चोटी तक जाएंगे, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां महादेव का अदृश्य वास है। अपनी लाठी के सहारे भद्रसेन और राजा उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई प्यासे लोग मिले।
राजा के पास जल का एक छोटा सा पात्र बचा था, जो उसने अपने और भद्रसेन के लिए रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक घायल हिरण को प्यास से तड़पते देखा, भद्रसेन ने बिना सोचे वह सारा जल उस जीव के मुख में डाल दिया। राजा चिंतित हुआ कि अब वे चोटी तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही जल की अंतिम बूंद उस धरती पर गिरी, पर्वत से एक गूंज सुनाई दी। अचानक वहां की भूमि फटने लगी और देखते ही देखते पत्थर की उन कठोर चट्टानों के बीच से एक ठंडे जल का सोता फूट पड़ा। वह साधारण जल नहीं था, बल्कि वह पाताल गंगा थी, जो भद्रसेन के करुणा भाव से प्रसन्न होकर प्रकट हुई थी। उस जल के स्पर्श मात्र से पूरी घाटी फिर से हरी भरी हो गई। महादेव वहां एक ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए और बोले कि जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर अपनी अंतिम वस्तु भी दान कर देता है, वही मेरा सच्चा अंश है। महादेव ने भद्रसेन को अपने गणों में स्थान दिया और राजा को आशीर्वाद दिया कि अब से यह जल स्रोत कभी नहीं सूखेगा। आज भी उस पर्वत पर वह जलधारा बहती है, जो इस बात का प्रमाण है कि महादेव की कृपा वहां बरसती है जहां दया और त्याग का वास होता है।